हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। आज की वीडियो में हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड इससे आपको काफ़ी एक्सपोजर मिल जाएगा ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू फेस इन द बोर्ड एग्ज़ाम। एंड काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके लिए एंड आई होप बाकी चैप्टर्स की भी जितने भी वीडियोज़ चले हैं आपके लिए वो हेल्पफुल थे। इफ़ दीज वर हेल्पफुल प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पैसेज को रीड आउट करते हैं। अंकित रिमार्क्ड दैट ही हैज़ सीन वेवरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन सीन थ्रू अ स्टीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव अ तंदूर और अ फायर। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि तंदूर या फायर पर अगर हम ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं तो एक स्टीम निकलती है ऑफ हॉट एयर। ठीक है, he said that air just above the fire becomes hotter than the air further higher up। तो वो बता रहा है कि जो एयर जस्ट अबव द फायर है, जस्ट अबव द तंदूर है, वो ज़्यादा गर्म है एज़ कम्पेयर टू द एयर which is further higher up. He further said that this wavering can also be seen in the Earth's atmosphere as the Earth's atmosphere is not evenly distributed and several observations can be explained on the basis of this phenomena। अब वो कहता है कि ऐसा सेम फिनोमेना अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी देखा जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ की जो लेयर्स हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, तो अब हमें बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ द फिनोमेना अबाउट विच अंकित रिमार्क्ड। तो अब आप अगर आपने इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी कर लिया तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो दैट द फिनोमेना इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेम 2 ऑब्जर्वेशंस विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द अबव फिनोमेना। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हो इस फिनोमेना के बेस पर। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फिर होता है एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट एंड द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। तो इसमें से कोई भी 2 फिनोमेना का आप नेम दे सकते हो एंड इसमें आपने डिटेल में इनके रीजंस एंड फिगर्स डायग्राम्स को भी स्टडी करा होगा, तो ये काफ़ी सिंपल रहेगा आपके लिए। सी पार्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द टोटल टाइम डिफरेंस ऑन ड्यूरेशन ऑफ डे ऑन अर्थ। तो टोटल टाइम डिफरेंस क्या रहेगा ऑन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड अर्थ। तो आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि दैट वुड बी 4 मिनट्स, 2 मिनट्स ड्यू टू एडवांस सनराइज एंड 2 मिनट्स ड्यू टू डिलेड सनसेट। ठीक है, तो सारे इस तरह के छोटे मोटे जो फिनोमेनाज हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, ठीक है, तो इन सब फिनोमेनाज पर क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए हैं। लास्ट है वाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल। तो आपको रीज़न सिंपली देना है, आप दे सकते हो प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अर्थ एंड कैन बी कंसीडर्ड टू बी एक्सटेंडेड सोर्सेज और कलेक्शन ऑफ सेवरल पॉइंट सोर्सेज। ठीक है, the total variation in intensity of light entering our eyes from each of these point sources average out to be 0, thereby nullifying the effect of twinkling। ठीक है, तो इस टाइप से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें भी इन्होंने एक फिनोमेना को लेकर, जैसे कि रेनबो के फिनोमेना को लेकर इन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। हम पढ़ते हैं, रमन इज़ अ कीन ऑब्जर्वर एंड लव द स्पेक्टेकुलर कलर्स इन अ रेनबो। ही ऑल्सो ऑब्जर्व द सेम पैटर्न when he allowed sunlight to pass through a glass prism. He guessed that it is due to the inclined refracting surfaces of a glass prism which is responsible for showing such existing phenomena, whereas no such phenomena was observed when light passes through a glass slab. Name the phenomena which could explain the formation। तो यहाँ पर आपको phenomena का नेम बताना है। What is the band of colors known as, वो तो आप सबको पता ही है। C part, what is the cause of formation of band of colors, and D part, why don't we observe similar band of colors when light passes through a glass slab। तो बारी बारी इनका आंसर देख सकते हो। फर्स्ट फिनोमेना इज़ डिस्पर्जन और स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। सेकंड तो आपको पता ही है कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट आपको कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम बताना था, दैट इज़ थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रेज एट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म। एंड डी पार्ट, वी डोंट ऑब्जर्व स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कॉम्पोनेंट कलर्स व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास स्लैब बिकॉज द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस इन अ ग्लास स्लैब आर पैरेलल टू ईच अदर whereas they are inclined at an angle in a glass prism। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी आपने की होगी एंड काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो इस टाइप के आप क्वेश्चंस को
एक्सपेक्ट कर सकते हो इन आवर बोर्ड एग्ज़ाम। एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल थी वीडियो एंड आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो प्लीज़ प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।